हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 16 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री ने किस अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? Through which approach has the Chief Minister directed the officials of the Foreign Cooperation Department to establish Haryana as a global brand? Options are digital business approach, go global approach, make in Haryana approach और skilled Haryana approach। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है गो ग्लोबल अप्रोच, बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या पर्पज है इसका? इसका पर्पज है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स from all over the world, from all over the world to establish Haryana as a global brand, to establish Haryana as global brand। इसमें यूज किया जाएगा गो ग्लोबल अप्रोच का। और ये जो डिपार्टमेंट है फॉरेन कॉपरेशन डिपार्टमेंट, ये प्रिपेयर करेगा प्रोग्रेस चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट अपनी एक्टिविटीज का, और साथ ही साथ कंडक्ट करेगा रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। ये होगी मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में हरियाणा के किस आईएएस अधिकारी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है? विच हरियाणा आईएएस ऑफिसर टेन्योर has as a head of the Directorate General of Civil Aviation DGCA has been extended by 6 months? ऑप्शंस आर राजीव कुमार, अरुण कुमार, संजीव कुमार और सौरभ गर्ग। इसका सही आंसर है अरुण कुमार। अरुण कुमार को जो है डीजीसीए के चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया था जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में। उससे पहले ये एडिशनल चार्ज पे आए थे मई में, मई से जुलाई में ये जो है एडिशनल चार्ज पे थे। और रिटायरमेंट के बाद आए थे ये बीएस भुल्लर की। इनसे पहले जो है यहाँ के चीफ थे बीएस भुल्लर। और इस पोस्ट से पहले मीन्स डीजीसीए के चीफ बनने से पहले ये थे एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एडिशनल सेक्रेटरी थे ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, शहबाज अहमद जो आजकल चर्चा में है वे किस जिले से हैं? शहबाज अहमद हु इज इन न्यूज नाउ अ डे, ही हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर अंबाला, मेवात, यमुनानगर और हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मेवात से हैं। और ये न्यूज में किस लिए है? ये न्यूज में है क्योंकि ये आईपीएल खेलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें ये जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। जिसके कैप्टन विराट कोहली हैं। अभी मैच हुआ था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सनराइजर हैदराबाद के साथ, सनराइजर हैदराबाद के साथ, जहां पे इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वजह से ये न्यूज में थे। तो ये कहां से है? ये मेवात से है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा के कुल कितने पहलवान टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं? हाउ मेनी रेसलर्स फ्रॉम हरियाणा हैज बीन क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स? ऑप्शंस आर 7, 4, 6 और 5। तो इसका सही आंसर है अभी तक 6 पहलवान जो है मीन्स 6 रेसलर जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। सही आंसर हो जाएगा सी, 6 इसका सही आंसर है। हम बात कर लेते हैं वो 6 कौन कौन है। ये है विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया और रवि दहिया। इनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। विनेश फोगाट जो है इन्होंने ये क्वालिफाई किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में, वर्ल्ड चैंपियनशिप
2019। और अंशु मलिक की अगर हम बात करें, ये जींद से हैं और इन्होंने क्वालिफाई किया है एशियन रेसलिंग क्वालिफायर्स जो हुआ था एलमाइटी कजाकिस्तान में। फिर हम बात करते हैं सोनम मलिक की, ये है सोनीपत से। सोनीपत से इन्होंने भी रिसेंटली क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। दीपक पूनिया की बात करते हैं, दीपक पूनिया जो है ये इन्होंने भी क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में। बजरंग पूनिया और रवि दहिया इन्होंने भी क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है किस महिला पहलवान ने महिलाओं के 59 किलोग्राम में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? विच हरियाणा रेसलर हैज वोन द गोल्ड in the Asian Wrestling Championship 2021 in the women's 59 kg? Options are साक्षी मलिक, अंशु मलिक, विनेश फोगाट और सरिता मोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरिता मोर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं सोनीपत से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट की रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बाबू मूलचंद जैन? बाबू मूलचंद जैन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट यहाँ पे पूछी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज रेफर्ड टू एज गांधी ऑफ हरियाणा। इनको गांधी ऑफ हरियाणा बोला जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड है ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी ओनली। यहाँ पे ओनली आ जाता है, मोस्टली वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होती है, कुछ केसेस में होता है कि सही हो, बट इस केस में भी ये रॉन्ग है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर नहीं थे, वो विशाल हरियाणा पार्टी के भी मेंबर रहे हैं। विशाल हरियाणा पार्टी, जनता पार्टी के भी मेंबर रहे हैं, लोक दल के भी मेंबर रहे हैं और हरियाणा विकास पार्टी के भी मेंबर रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो इन सब पार्टी के मेंबर रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड है द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑनर्ड हिम बाय रीनेमिंग द आईटीआई करनाल टू बाबू मूलचंद जैन आईटीआई करनाल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी सही हो जाएगा। इनके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सिकंदरपुर माजरा, गोहाना, सोनीपत में। सिकंदरपुर माजरा जो आता है गोहाना में। गोहाना कहाँ आता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में। साथ ही साथ इन्होंने काफी काम किया है डाउन ट्रोडन और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए, डाउन ट्रोडन और ऑप्रेस्ड के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग टाइप ये क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ दिया गया है सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 और दूसरी तरफ पूछे गए हैं उनके लीडर कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में लीडर कौन थे ये आप सभी को पता होगा, ये है राजा नाहर सिंह। ये आप इसलिए भी आइडिया लगा सकते हो क्योंकि नाहर फोर्ट है यहाँ पे बल्लभगढ़ में, ये फरीदाबाद में है। तो पी का हो जाएगा 3, पी का 3 जो है वो सी में है और डी में है, तो सी और डी में से कोई आंसर होगा। हिसार में कौन लीडर थे? हिसार में लीडर थे मोहम्मद आजम। रेवाड़ी में कौन थे? रेवाड़ी में थे राव तुलाराम और रोहतक में थे तफजल हुसैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्यू का है 2, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ इंडियन नेशनल लोक दल? इनमें से कौन सी पार्टी है जो इंडियन नेशनल लोक दल के विभाजन होकर बनी है? तो बताइए, ये आप सभी को पता होगा, ये है जन नायक जनता पार्टी, जेजेपी। जेजेपी अभी जो बीजेपी है वो कॉलिजन गवर्नमेंट में है जेजेपी के साथ, और इसके जो प्रेसिडेंट है और को फाउंडर है वो है दुष्यंत चौटाला जो डेप्यूटी सीएम भी है। दुष्यंत चौटाला ये इसके प्रेसिडेंट है और को फाउंडर है, साथ ही साथ ये हरियाणा के डेप्यूटी सीएम भी हैं। ये कब फाउंड की गई थी जेजेपी पार्टी? ये फाउंड की गई थी 9 दिसंबर 2018 में। कौन सी पार्टी से अलग होकर बनी थी? इंडियन नेशनल लोक दल से।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है मनजीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मनजीत सिंह जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन है रेसलर है, शूटिंग है, या फिर एथलेटिक्स है, या फिर बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो ये एथलीट है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है मिडिल डिस्टेंस पे रन करते हैं, इंडिया के मिडिल डिस्टेंस रनर है ये। और 8,000 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर पे इसमें ये स्पेशलाइज्ड है। अभी जो 2018 के एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स, वहां पे इन्होंने 800 मीटर में जो है गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। तो ये कहाँ पे हुए थे? ये 2018 के एशियन गेम्स हुए थे इंडोनेशिया में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी? ऑप्शंस है 1986, 1989, 1990 और 1991। तो इसका सही आंसर है 1989। ये जो है एस्टैब्लिश की गई थी 1989 में, 7 दिसंबर 1989 में से एस्टैब्लिश किया गया था अंडर कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 के अंडर। ये जो है होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इसे ओन किया जाता है। और इसे एस्टैब्लिश क्यों किया गया था, मेन पर्पस क्या है इसका? वो है एश्योर करना, एश्योर रीजनेबल प्राइसेस टू द फार्मर for their standing trees and other forest produce, for their standing trees और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। उसके साथ साथ ही इसका काम है इंश्योर करना वेलफेयर ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। और थर्ड मेन पर्पस है इसका डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेवलप करना फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।